जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। राफिया आंटी है ना, उन्होंने अपने आदिल के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेजा है। क्या? तो तुम तानिया से शादी नहीं करोगे? अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर नगीन को कोई समझती है कि जबरदस्ती मुझसे करवा लेंगी तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे शादी नहीं करनी है, आप राफिया आंटी को मना कर दें। ये नताशा की ये दोस्त तुम्हें कैसी लगी? मुझे ये अगर फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना इसके साथ तुम्हारा रिश्ता करवा दूं? मामा, मुनीब मायरा से शादी करना चाहता है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। तुम बैठो, मैं माँ से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय बनाए। अब नहीं मायरा, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? तुम मुनीब से, मेरा मतलब है मेरा कजन भी था वहाँ जब तुम कपड़े देने गई थी। हाँ था वो। क्यों, क्या हुआ है? तुम जानती हो उसने इतनी गलत बात की है। क्या कहा है उसने? उसने तानिया से रिश्ते से इनकार की वजह ये बताई है कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या? हाँ, और उसने मामा से ये कहा है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ मायरा, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, लेकिन तुम्हारा इमेज तो खराब हो गया ना सबके सामने। अब देखो, वो तुम्हारा नाम यूज़ कर रहे हैं उस तानिया से जान छुड़वाने के लिए। बहुत ही चीप इंसान है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को यूज़ कर रहे हैं। तुम्हारा नंबर भी मांग रहा था। तुम उसे मेरा नंबर हरगिज़ मत देना। नंबर ना देने से क्या होगा मायरा, मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूँगी, लेकिन अगर उसकी कॉल आए तो उसे कह देना कि तुम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, खुद ही पीछे हट जाएगा। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाओ। शुक्र है कि नगीन मान ली। अब अगर मायरा की माँ भी मान जाए तो मैं पहली वाली तारीख पर तुम्हारी और मायरा की शादी करवा दूं। लेकिन अगर मायरा और मेरी नाटी ना मानी तो? अल्लाह ना करे। बाकी अल्लाह ना करे, वरना मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा मम्मी। खैर अब ऐसा भी नहीं है। मायरा तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर मायरा की माँ ना मानी तो नगीन दोबारा हम पर दबाव डालने लगेगी। मम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। अच्छा बाबा, नहीं होगी तुम्हारी उससे शादी। अब दुआ करो कि मायरा की माँ मान जाए और मायरा भी। वैसे तुम्हें मायरा अच्छी लगती? सच कहूँ मम्मी, पहले तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब जब मैं उससे मिला, मेरा इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा मैंने जाना उसे, तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए और हमारे लिए बहुत सूटेबल है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अल्लाह करे सब अच्छा हो जाए। उसने तानिया से रिश्ते से इनकार की वजह ये बताई है कि वो तुम्हें पसंद करता है, और उसने मामा से ये कहा है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। ऐसा कैसे कह सकता है मुझे पसंद करती हूँ? मैंने तो सिर्फ उसे नताशा का देवर समझकर अच्छे तरीके से बात कर ली, और वो, और अगर अम्मा को पता चल गया तो वो
वो क्या सोचेगी? वो भी यही समझेगी कि वाकई मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मिमी, are you okay, sweetie? तुम आदिल वाले रिश्ते की वजह से परेशान हो? मैंने बहुत सोचा है बेटे, बहुत गौर किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं अपना कोई भी फैसला कभी भी तुम पे इम्पोज नहीं करूंगी। तुम पढ़ना चाहती हो ना, जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो। मैं तुम्हें कभी पुश नहीं करूंगी कि तुम शादी करो। तो ये कि जो मेरा मीमू बेबी कहेगा मैं वही करूंगी। अब खुश? नताशा क्यों आई थी? फिर अचानक आई और चली भी गई। कोई खास बात थी? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस यूं ही। I love you, Mama. मुनीब की कॉल। हाँ मुनीब बोलो। तुम्हें काम का कहा था ना मैंने। कौन सा काम? मायरा का नंबर चाहिए था मुझे। ओफो, बड़े बेताब हो रहे हो। फ़ोन बंद करो, सेंड करती हूँ। बाय। मुनीब को उसका नंबर चाहिए? जी मामा, बट डोंट वरी, वो उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। गुड। हेलो। हेलो मायरा। कौन बात कर रहे हैं? मैं मुनीब शुएब। फोन काट दिया। राफिया, प्लीज तुम बुरा मत मनाना। वो मैंने मिमी से बात की थी, मगर अभी असल में शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है कि मुझे तो आदिल बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है। मगर अब मैं अपने फैसले मिमी पर इम्पोज तो नहीं कर सकती ना। चलो तो ठीक है, जिंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है ना। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और पता है तुम्हें, आदिल भी यही चाहता था। हाँ यार, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी। आदिल अच्छा लड़का है, आई एम श्योर कि उसको मिमी से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। मिल तो जाएगी, लेकिन मायरा तो नहीं होगी ना। खैर, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। राफिया, तुम्हारी और मेरी दोस्ती में फर्क तो नहीं आएगा ना?
तुम तो जानती हो मैं पहली दोस्तों और रिश्तेदारों के मामले में बहुत मुफलिस हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन मैं इतनी सी बात पर तुम्हारी और अपनी दोस्ती को कुर्बान नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं सोचो। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। लड़की फोन काट देती है मेरा। मैं क्या खा जाऊंगा इसे? लगता है फेस टू फेस मीटिंग करनी ही पड़ेगी। थैंक यू। क्या बात है मामा, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, वो मैं आज महरीन के पास गई थी तुम्हारी और मायरा के रिश्ते की बात करने। क्या बोला उन्होंने? मना कर दिया। मना कर दी? हेलो, नताशा आपके आसपास नजर नहीं आ रही। वो आजकल यूनिवर्सिटी कम ही आती है इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप मुझे फोन क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी मारा। क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए मारा, मैं तो आपसे बात के बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। एंड आई एम श्योर यहाँ पे कोई अच्छी सी कैफेटेरिया कैंटीन होगी, वहाँ बैठ के बात कर लें। देखो आई नो कि तुम भी बहुत बिजी हो और मैं भी एक बहुत मसरूफ आदमी हूँ, इसलिए प्लीज जब तक मैं बात नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। चलें? थैंक यू। हाँ नौरीन, तुम तानिया को पाकिस्तान भेज दो। यहाँ वो आराम से शादी की शॉपिंग कर लेगी। एंड यू नो दैट यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े कितने अच्छे मिलते हैं, ज्वेलरी इतनी अच्छी मिलती है, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस जैसे टिकट हो जाए मुझे बता देना। बाय। ओके। आप तानिया को पाकिस्तान बुला रही हैं? हाँ। और वो मुनीब, वो मान जाएगा? मायरा का मसला तो मैंने हल कर दिया, मगर वो तानिया से शादी कभी नहीं करेगा। देखती हूँ कैसे नहीं करेगा। अच्छा छोड़ें, ये बताएं बाबा कब आ रहे हैं? मैं क्या करूं, उनको फिर से अफ्रीका जाना पड़ रहा है। नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए थोड़ा मसरूफ है। मामा, आप बाबा को कह दीजिएगा कि अगर वो मेरी शादी में नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्या हो गया नताशा? अजीज जरूर आएंगे। आफ्टर ऑल तुम हमारी इकलौती बेटी हो। ऐसे क्यों सोच रही हो? अच्छा चाय तो बना दो प्लीज। कम ऑन मायरा, रिलैक्स। इतनी घबराई हुई क्यों? चाय पियोगी? मुझे चाय नहीं पीनी। लेकिन मैं तो चाय पीऊंगा। मुझे तो तुम्हारी वो वाली चाय भी याद है जो तुम्हें नेट से देख के बनाई थी। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं ऐसी मजेदार चाय सारी जिंदगी पीना चाहता हूँ। आप बहुत फजूल बातें करते हैं।
इसमें कोई फजूल बात तो नहीं है, और मुझे लगता भी ये कि मैं कोई फजूल बात करता नहीं हूँ। आप फजूल बातें करते हैं, नताशा के साथ भी आपने फजूल बातें की हैं। क्या फजूल बात की मैंने नताशा? यही कि क्या? यही कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं भी आपको पसंद करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट। मैं आपको पसंद करता हूँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पसंद करती हैं ये मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार मैंने किसी से किया नहीं है। बल्कि इसी बारे में बात करने के लिए मैं आपको बार बार फोन तो कर रहा था। किस बारे में? यही कि मैं रिश्ते की बात करने के लिए अपनी मामा को लेकर आपके घर आना चाह रहा हूँ। जी? ओ तुम वक्त पे आ गई मम्मी, मैं बस अभी खाना लगा ही रही थी। अम्मा मुझे भूख नहीं है, सोने जा रही हूँ। सुनो, पप्पू का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? हो जाएगा। और वैसे भी मामा तुमसे नाराज नहीं है। तो पता है, उस दिन उनका गुस्सा देख के मैं तो डर ही गया था, सीरियसली। तो उस इडियट मुनीब को भी कुछ समझाओ, खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उसने। नताशा, ही इज अ ग्रोन अप। मैं उसे समझाने की दफा कोशिश की थी, मुझे कहने लगा बिजनेस से अलग कर दे, मैं जॉब कर लूंगा। बिल्कुल पागल है। आ जाएगी अकल ठिकाने उसकी, जब मायरा उसे घास नहीं डालेगी। मायरा का क्या चक्कर है? मायरा से शादी के चक्कर में है जनाब, पर आई एम 100% श्योर मायरा उससे कभी शादी नहीं करेगी। ऐसे ही सबको तंग कर रखा है उसने। अच्छा छोड़ो ना, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? एंजॉय योर डिनर। अच्छा ये बताओ कि हनीमून का क्या प्लान है? देखिए मायरा, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंसियर ख्वाहिश बता रहा हूँ अपनी। मैं बहुत सोच समझ के बात करने आया आपसे। मैं जानती हूँ कितना सोच समझ कर आपने मेरा नाम दिया, तानी इस शादी से बचने के लिए। आपको सिर्फ मेरा ही नाम देना था, मेरा इमेज खराब कर दिया आपने सबके सामने। नहीं, ये आपको किसने कहा कि तानिया से रिश्ता खत्म करने के लिए मैंने आपका नाम लिया? मुझे नताशा ने सब कुछ बता दिया। ओके, समझ में आया। देखिए मारा, मेरा आपसे रिश्ता हो या ना हो, लेकिन तानिया से शादी मैं फिर भी नहीं करूंगा। उससे मैं पहले इनकार कर चुका हूँ, और नताशा ने आपसे गलत कहा है। वो मुझे गलत क्यों कहेगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं पता शायद। मुझे नताशा के खिलाफ भड़काने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आइंदा मुझसे बात मत करिएगा, ना ही यहाँ आइएगा। देखो, सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि मैं अपनी मामा को कब लेके आऊँ रिश्ते की बात करने के लिए? आई थिंक संडे वुड बी अ गुड टाइम, बिकॉज उस दिन मेरी नाटी की छुट्टी हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? जबरदस्ती है। जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जब इंसान को कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो फिर खुद पे इख्तियार नहीं रहता। या अल्लाह, अब क्या करूं? वो तो इतवार को अपनी माँ को लेके घर आ जाएगा, और हम माँ क्या सोचेंगी? नताशा को फोन करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, उनको आने तो दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अम्मा, मैंने कह दिया है मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के से। मना कर दिया फौरन। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मम्मी, इस संडे को हम मायरा की तरफ जाएंगे रिश्ते की बात करने के लिए। अच्छा,
ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मामा वैसे ये हो क्या रहा है इस घर में? मुनीब को नताशा की दोस्त मायरा पसंद आ गई है और ये उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, और जो मौसूफ ने पहले से एंगेजमेंट की है उसके बारे में क्या ख्याल आपका? जवाब दे तो दिया है नगीन को, उसके जानने वाले खुद उनसे बात कर लेंगी। मामा वैसे ये बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं है। कल को अगर मौसूफ को कोई और लड़की पसंद आ गई तो? भाई आपने मुझे ऐसे समझाया क्या? देखिए, तानिया से रिश्ता तोड़ने का लॉजिकल रीज़न था मेरे पास, जो कि मामा जानती हैं। और जहाँ तक मायरा की बात है तो ये फैसला मेरा जज्बाती बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के किया है। रियली? तुम्हें यूँ लगता है कि तुम्हारी इस लॉजिक से नगीन पुप्पो और अजीज अंकल को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा? दिल कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। नहीं तो यार मुनीब शादी से पहले मेरे लिए मसाइल खड़े कर दिए। वली मामा प्लीज। सुन लिया इनको? ये तो बनने जा रहे हैं ना उनके दामाद, मेरे के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, नताशा ने कुछ कह दिया होगा इसलिए परेशान है। तो मुझे ये बताओ, ये संडे का पक्का है? कर लूं तैयारी? ऑफ कोर्स। हाँ मायरा बोलो। नताशा, बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? तुम्हारा कजन था ना, तुम्हारा देवर, आज यूनिवर्सिटी आया था। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, मगर कहने लगा कि संडे को घर आएगा अपने घर वालों को लेकर। तुम बताओ मैं क्या करूं? मायरा तुम यूं करो कि तुम उसे कह दो कि तुम इंगेज्ड हो। मगर मैं तो इंगेज नहीं हूं ना। यार जान छुड़वाने के लिए कह दो। कहीं तुम वाकई में मुनीब में इंटरेस्टेड तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। फिर जो मैं कह रही हूँ वही करो। फोन करो और उससे कहो कि तुम इंगेज्ड हो। तुम्हारी मामा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। और अगर मैं पकड़ी गई तो? नताशा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। गॉड, यू आर सच अ किड। हिम्मत पैदा करो यार, अभी फोन करो, इससे पहले वो तुम्हारी मोहब्बत में और इन्वॉल्व हो जाए। हाँ नहीं बोलो। अजीज, तुम कब वापस आ रहे हो? मैं बहुत अपसेट हूँ। वो नताशा बार बार पूछ रही है। वो कह रही है अगर तुम वापस नहीं आओगे तो वो शादी नहीं करेगी। प्लीज नगीन, उसे समझाओ ना। इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूं मैं। अच्छा, एतजाज का फोन आया था, क्या तुमने उसको कहा है कि तानिया को पाकिस्तान भेज दो? हाँ, कहा है। अरे बाबा, जब मुनीब तानिया से शादी ही नहीं करना चाहता तो तुम तानिया को पाकिस्तान क्यों बुला रही हो? देखो अजीज, एतजाज भाई ने हमें बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एटलीस्ट मैं अभी उनको परेशान नहीं कर सकती। मैं हैंडल कर लूंगी ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? बस जल्दी आने की कोशिश करो। अरे चलो, रखता हूँ। नताशा को बहुत प्यार कहना। ओके ओके, बाय। क्या करूं? फोन करूं कि ना करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नताशा सही कह रही थी कि मुनीब को बता दूं कि मैं आदिल से एंगेज्ड हूं? मायरा, आपको संडे को आने की कोई जरूरत नहीं अपने घर वालों को लेकर, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है।
फोन बजता जा रहा है तुम्हारे में ही। आंसर फोन। जी। और ये दूध पी लेना। अच्छा फोन बंद मत करना। अगर तुमने ऐसा किया मैं बार बार फोन करूंगा, और अगर तुमने रिसीव नहीं किया मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या बात है, जल्दी करें। ये बताइए कि एकदम मंगनी कैसे हो गई? I mean, कल तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं की थी और आज एकदम से मंगनी हो गई। कहीं मुझसे जान छुड़ाने के लिए जानबूझ के झूठ तो नहीं बोला आपने? देखिए, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान तो आप मुझे कर रही हैं। खैर, आपका मंगनी वाला ड्रामा तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। बताना यह था कि इस संडे को मैं अपनी मम्मी को लेके आपके घर आ रहा हूँ। क्या बात? यार, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब देखो, उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। कह था दोपहर तक तो मंगनी हुई नहीं, अब कहाँ से हो गई अचानक मंगनी तुम्हारी? मायरा तुम डफर हो बिल्कुल। वो कह रहा था वो लाजमी संडे को अपनी अम्मी को लेके मेरे घर आएगा। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकता है वो? पहले तानिया से मंगनी कर ली, अब तुम पसंद आ गई हो, कल को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। एक नंबर का फ्लर्ट है वो, बचपन से जानती हूँ मैं उससे। मामा बताती हैं कि शुएब मामू भी ऐसे ही थे। हिना मामी से शादी से पहले वो 3-3 मंगनियां तुड़वा चुके थे। मुनीब बिल्कुल अपने फादर पे गया है। मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और वलीद भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी नेचर के। मगर अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? तुम्हारा कजिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। डोंट वरी मायरा, देखो तुम एक काम करो, तुम सचमुच मंगनी करवा लो। हाँ नौरीन, कैसी हो? तानिया आ रही है? कब? तुम फिक्र ही ना करो, मैं उसे रिसीव कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, एतजाज भाई को मेरा सलाम कहना। ओके बाय। आर यू क्रेजी? किससे कर लूं मंगी मैं इतनी जल्दी? वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे घर रिश्ता आया हुआ है, उसी से। आदिल से? हाँ, व्हाटएवर जो भी था। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। अब तो अम्मा ने भी राफी आंटी को मना कर दिया है। मायरा, तुम आंटी से कहो कि तुमने बहुत सोचा, बहुत गौर किया और तुम्हें आदिल पसंद आ गया। ताशा, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे उस फ्लर्ट कजन से बचने के लिए मैं उससे शादी कर लूं जो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या तुम मुनीब से मंगनी करवाना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो मायरा, देखो मुनीब बहुत चालाक है, इनकार उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी अना का मसला बना लेगा और ऐसा चक्कर चलाएगा ना कि तुम्हारी मामा उसके चक्कर में आ जाएंगी। देखो तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती, इसीलिए ये सब कुछ बता रही हूँ। मगर नताशा, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? तुम आदिल से कहो, उससे कहो कि तुम उसे पसंद करती हो, वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती नताशा। तो आंटी से कह दो। अब देखो, अगर तुम आंटी से बात नहीं कर सकती तो मैं कर लेती हूँ। ये टेम्परेरी एंगेजमेंट है, जब मुनीब के सर से तुम्हारे प्यार का भूत उतरेगा ना तो ख़त्म कर देना। नताशा, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर करवा लो मुनीब से मंगनी और कर लो अपनी ज़िंदगी बर्बाद, लेकिन फिर मुझे ना कहना। जा रही हूँ मैं। नताशा, मेरी बात तो प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर से जा रहे हो ऑफिस? ऑफिस नहीं मम्मी, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट? खैरियत? कौन आ रहा है? सुबह सुबह नगीन फूफू का फ़ोन आया है कि उनका कोई रिलेटिव आ रहा है, उसे एयरपोर्ट से पिक करने जाना है। उनकी एक गाड़ी बिजी थी, ड्राइवर था नहीं, नताशा दूसरी गाड़ी लेके गई हुई थी।
लेकिन उनका गेस्ट आ रहा है, तुम कैसे पहचानोगे उसे? मेरी पिक्चर उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे खुद पहचान लेंगे, ये नगीन फूफो ने मुझे कहा है। वैसे आपकी नन्ना बहुत ही बॉसी है, बिला वजह के काम दे देती है। कोई बात नहीं बेटा, कितना प्यार करती है वो तुमसे और वलीद से। हाँ? ओह बहुत ज्यादा, इतना प्यार संभाला नहीं जा रहा। वैसे हमारा पता नहीं, लेकिन खुद से बहुत मोहब्बत करती हैं वो। कोई परेशानी ना हो उन्हें, कोई तकलीफ ना हो, कोई बस उन्हें इनकार ना कर दे। अरे क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं कहते। अब तो वैसे भी तुम्हें उनकी हर बात माननी चाहिए। इतनी बड़ी नाफरमानी को नजरअंदाज किया है नगीन ने। चलो उठो, जाओ, एयरपोर्ट देर हो रही है। जाता हूं। भाई चले गए? हाँ, वो जा चुका। अपने दामाद को कोई काम नहीं देना, मैं ही मुफ्त का मिला। मुनीब बस करो, जाओ। अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। So how's life? ऑल गुड। तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? नहीं, ऐसी क्या बात है। ऑफ कोर्स तुम हमारी पुप्पो की मेहमान हो, मैं क्यों ना खुश होऊंगा। तुमसे कोई ताल्लुक है मेरा? After all, I'm your fiancé. क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम कब तक के लिए आए हो यहाँ पे? जब तक तुम रोक लोगे। इनफैक्ट मैं शादी की शॉपिंग करने आई हूँ, और अगर दिल लग गया तो नताशा और वलीद की शादी अटेंड करके ही जाऊंगी। तो तुमने क्या सोचा? किस बारे में? हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में और इंग्लैंड सेटल होने के बारे में। सोचा है मैंने, काफी सोचा है। बताऊंगा जल्दी। गुड, एटलीस्ट तुमने सोचना तो शुरू किया। और बताओ, हिना आंटी और वलीद सब कैसे हैं? जैसा खुद मिल लेना हमसे, पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। आप जल्दी से चेंज कर लो, फिर फ्रेश हो जाओ। मैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना रही हूँ आपके लिए। इसको क्या हुआ? नताशा बिल्कुल ठीक कहती है, किस कदर चीप और फ्लर्ट है मुनीब। अब ना जाने किस लड़की के साथ घूम रहा है। अगर वो मेरा रिश्ता ले आया तो अम्मा क्या सोचेंगी मेरे बारे में? या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ मिमी? आर यू ओके? ठीक हो? अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। देखो मिमी, हम सिर्फ अम्मा बेटी तो नहीं है ना, हम तो फ्रेंड्स भी हैं। तो फ्रेंड्स तो अपनी सारी मुश्किलात परेशानियां एक दूसरे से शेयर करते हैं। मुझे बताओ बेटा, हो सकता है कि मैं कोई हेल्प कर सकूं, कोई अच्छा मशवरा दे सकूं आपको। अम्मा वो नताशा है ना, उसका जो कजन है, उसका देवर। हाँ, वही जो आपको उस दिन छोड़ने आया था। मुनीब जो है। मुनीब, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। आंटी, लगता है मुनीब को सरप्राइज कुछ ज्यादा ही जोर से लगा, सारे रास्ते गुमसुम ही रहा। तुम आई हो ना तो ठीक कर लेना मुझसे। पुप्पो, आपने तानिया को बताया नहीं कि मैं... तानिया, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। ऐसा करो, फ्रेशन अप हो जाओ। जाकिर, तानिया बीबी को उनका कमरा दिखाओ। जी बेगम साहिबा। जी आंटी, मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ। और मुनीब, तुम कहीं जाना मत, बहुत सारी बातें करनी है। तुम क्या कहने लगे थे बेचारी बच्ची को? इतना लंबा सफर करके आई है, ओनली फॉर यू। पुप्पो, मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं तानिया से शादी नहीं करने वाला, फिर आपने क्यों बुलाया इसे?
देखो बेटा, तुम्हें अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। वो इतनी खूबसूरत लड़की है, वेल मैनर्ड है, एंड टू टॉप इट ऑल ब्रिटिश नेशनल है, सारी खूबियां हैं उसमें। तुम बस एक बात को इश्यू बनाकर इनकार कर रहे हो। फूफू मैं डिसाइड कर चुका हूँ, फैसला कर लिया मैंने। जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर नहीं करते। तो मुनीब अपनी अम्मा को हमारे घर लेकर आना चाहता है। जी, मगर अम्मा आप इनकार कर दे, मुझे शादी नहीं करनी उससे। वो बहुत बड़ा फ्लर्ट है। उसे मैंने आज अपनी आंखों से एक लड़की के साथ देखा घूमते हुए। नताशा बिल्कुल ठीक थी। बाज़ औक़ात जो मंजर हमें दिखाई दे रहा होता है जरूरी नहीं कि वो सही दिखाई दे रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो कोई कुछ कहे वो सच भी कह रहा हो। वैसे नताशा क्यों चाहती है कि तुम्हारी शादी मुनीब से ना हो? क्योंकि अम्मी नताशा मेरी दोस्त है और वो मेरा अच्छा चाहती है। अच्छा चलो ठीक है, उनको आने तो दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अम्मा मैंने कह दिया है, मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के से। मना कर दिया फौरन। चलो ठीक है, मना कर देंगे, लेकिन आने तो दो ना। अम्मा मैंने उसे कहा था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तो अब क्या करूं? तुम्हारे झूठ को सच साबित करने के लिए कहीं पे तुम्हारी नकली मंगनी कर दूं? अम्मा वो आदिल है ना, तो आर यू आउट ऑफ योर माइंड बेबी? मैंने कहा ना मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं वही करूंगी जो मेरी बेटी के लिए बेहतर है। ओके? फिर कैसी रही तुम्हारी मुलाकात मुनीब से? क्या बोरिंग और बेकार? मुझे तो लगता है कि उसको मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई। ये तो है। व्हाट? क्या मतलब? वो वाकई में मुझसे नाखुश है? तो और क्या तानिया, तुम्हारी जो रट है कि इंग्लैंड जाकर सेटल होना है, और दूसरा ये कि उसने फेसबुक पर तुम्हारी बहुत ही वियर्ड पिक्चर्स देख ली थी। शदीद मूड ऑफ है उसका। तो मैं ऐसी हूँ? लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तानी मर्द है और हमारे यहाँ पे मर्दों के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन्हें गर्लफ्रेंड किसी और टाइप की चाहिए होती है और बीवी किसी और टाइप की। ओ यू मीन कि वो हिपोक्रेट्स होते हैं? यही समझ लो। तो क्या वलीद भी ऐसा ही है? उसे तो मैं ठीक कर चुकी हूँ, लेकिन जो मुनीब है ना, ये बड़ा मुश्किल केस है। तुम्हें इसको बहुत स्मार्टली हैंडल करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, तुम बहुत आसानी से ऐसे लड़कों को पागल बना सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ? ट्राई टू चेंज योर ड्रेसिंग। अब हमारे यहाँ पे जैसे पाकिस्तानी औरतें ड्रेसिंग करती हैं, तुम वैसे करो। उसको बताओ कि तुम खुद को उसके लिए चेंज कर सकती हो। मगर नताशा, फिर तो मैं भी एक हिपोक्रेट ही बन जाऊंगी ना। मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं होता तानिया। हाँ, मगर मुझे नहीं करनी ऐसी मोहब्बत। I mean, अगर उसको मुझ में इतनी सारी खामियां दिखाई देती हैं तो फिर वो ये रिश्ता ख़त्म कर दे। What are you talking about? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी होप और कितनी खुशी से ये रिश्ता किया है, और अगर ये रिश्ता टूटेगा तो वो क्या सोचेंगे? But I can't change myself to save this relationship. मुनीब अपने आप को खुद ही बदले। अरे नहीं नताशा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम उस लड़के के बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या? वो लड़का एक नंबर का फ्लर्ट है। आज मैंने उसे खुद एक लड़की के साथ देखा अपनी आंखों से। बिल्कुल ही फजूल इंसान है वैसे वो। अच्छा हाँ, तो क्या किया तुमने मंगनी का? वो मसला मैंने हल कर लिया है। वो कैसे? मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया है। What? तुमने आंटी को सब कुछ बता दिया? क्या कहा उन्होंने? अम्मा ने कहा कि तुम उन्हें घर आने दो, वो सिंपल तरीके से इनकार कर देंगी। हाँ, अच्छा होता अगर वो तुम्हारे घर आते ही ना। अब I mean, तुम इस झंझट में ना पड़ती, बस सिंपल सी मंगनी करवा लेती। सिंपल से इनकार करना अच्छा है या मंगनी करना? रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। अम्मा ने कहा है ना, सब संभाल लेंगी। तुम बस मुझे बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ, सब ठीक जा रहा है। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय।
जब कोई प्यार से बुलाएगा। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई और ये अंजाम हुआ मोहब्बत का। मुझसे मिलने से पहले ही उसने किसी और का हाथ थाम लिया। अपने महबूब से जुदा होकर जिसकी जो औकात होती है उसे वही मकाम मिलता है, और मुनीब चला था इसे हमारे खानदान का हिस्सा बनाने। नताशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा आपको लड़की के साथ। जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा वो तानिया थी।